जय हिंद जय भारत साथियों। मैं मोहम्मद नईम, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट तेलंगाना नेशनल प्रेसिडेंट। आप लोगों से एक बात कहना है, और ख़ास तौर पे स्पेशल तेलंगाना के अंदर काउंसिल इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसके चलते हुए स्पेशल बोधन के अंदर जो काउंसलर इलेक्शन का नोटिफिकेशन आया, आज वो लिस्ट हम चेक करें, हमारे पास लिस्ट आई वाली है। कई वार्डों पे जर्नल है, कई वार्डों पे जर्नल है। ये जर्नल का मतलब क्या है? ये जर्नल देना अच्छी बात है, और रिजर्वेशन और जर्नल के अंदर बहुत एक अंतर है, यानी कि एक समझने वाली बात है। तो मैं यही कहता हूँ कि जर्नल की जगह पे जितने भी है, वहाँ बहुत लोग इंडिपेंडेंट और पार्टियों से बढ़ चढ़कर नाम निशान डालते, क्योंकि जर्नल आया बोल के। और जहाँ रिजर्वेशन आया वहाँ पे भी ख़ास तौर पे मर्द अहबाब के लिए आने वाला है, और रिजर्वेशन में के अंदर भी और ज़्यादातर बीसी आने वाला है। तो इस वजह से इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम निशान डालें और वोट फूट जाए, ऐसा चल रहा मामला। और इस मामले के अंदर लोग मुलविस हो जाए, क्योंकि क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम हो। जैसा आप लोग इस बात को, इस गहरी चाल को समझिए, क्योंकि खुल के कुछ बातें हम नहीं कह सकते, लेकिन जो कह रहे आप समझदार लोग हैं, समझेंगे। स्पेशल उनके लिए जो काउंसलर को कंटेस्ट करना चाह रहे और जो लोग काउंसलर के लिए ठहरना चाह रहे, उनके लिए खास तौर पे है जो नाम निशान डालना चाह रहे। क्योंकि जर्नल का मतलब है 10-10, 20-20 आदमी, 5-5 आदमी एक एक वार्ड के ऊपर नाम निशान डालो, फिर आपस में लड़ो, फिर पैसा बर्बाद करो और खर्चे करो। तो यही कहता हूं, अच्छे आदमी को लो, अच्छे आदमी को नाम निशान डालने लगाओ और अच्छे आदमी को साथ दो। 10-10, 20-20 आदमी ठहर के नाम निशान डाल के महल्ले की बर्बादी मत करो। ये मैं हमारे पूरे जितने लोग ठहरने वाले उनको बोल रहा हूं, और पब्लिक से भी अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि पब्लिक से भी ये कह रहा हूं कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुन लो, सही कैंडिडेट को चुन लो, आपके साथ देने वाले कैंडिडेट को चुनो, आपका हमेशा साथ ठहरने वाले कैंडिडेट को चुनो। ऐसे कैंडिडेट को, सही कैंडिडेट को अपनी दिल से वोट डालो, बल्कि पैसे के बलबूते पे नहीं, काम के बलबूते पे, काम की बुनियाद पे, काम की बेसिक पे आपका साथ देने वाले को, सही कैंडिडेट को डाल के उसको जिता लेके अपने वार्ड की तरक्की कर लो। बस ये कहता हूं मैं, क्योंकि ये जर्नल आने की वजह ये है कि कई लोग एक एक वार्ड में 5-5, 6-6 लोग आप वहां पे कंटेस्ट करने के लिए नाम निशान डालने वाले हैं। तो मैं यही कहता हूं कि आप लोग गलत मत सोचिए और गलत अपने जहन में ख्यालात मत लाइए। सही कैंडिडेट को चुनिए, सही कैंडिडेट को जिताइए, सही कैंडिडेट का साथ दीजिए, महल्ले में बैठिए, मशवरा करिए, हर कौम के लोगों से मिलकर मशवरा करके किस कैंडिडेट को जिताने से हमारा महल्ला तरक्की करता। बस ये जनता को सुनना है, जनता से राय मशवरा करना है, जनता जागना है, जनता उस महल्ले की, जो भी महल्ले की जनता है, ये जनता बैठ के मशवरा करके सही कैंडिडेट को जिता लो और उससे काम लो, वार्ड की तरक्की कर लो बोलते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो भरपूर मेजॉरिटी से जो कामयाबी, उसकी खुशी में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी ऑफिस बोधन पर जश्न मनाया गया। मैं ख़ास करके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को, हमारे अकबरुद्दीन साहब को, बलाला साहब को और जितने भी जो एमएलएस जाके महाराष्ट्र में काम करे, और ख़ास करके महाराष्ट्र की आवाम को मुबारकबाद देता हूं और महाराष्ट्र की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मजलिस पे भरोसा करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भरपूर मेजॉरिटी से जो कामयाब करे। और इंशाअल्लाह ताला उसी तरीक़े से तेलंगाना में भी म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस आने वाले हैं। उम्मीद करता हूं तेलंगाना की आवाम से भी कि यहाँ पर भी जो है ना मजलिस पे भरोसा करके म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मजलिस को कामयाब करेंगे बोल के। उसी तरीक़े से मैं बोधन के आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आने वाले हालात बल्दिया इलेक्शन के हैं, इलेक्शन के हालात है, इसमें सूझबूझ से, समझदारी से, जिस तरीक़े से महाराष्ट्र की आवाम अपना
इत्तेहाद का मुजाहरा करे। उसी तरीके से बोधन की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा करे और मजलिस पे भरोसा करे, भरोसा करके चेयरमैन को जिताए, अपने अपने वार्ड में काउंसलर्स को भी भरपूर मेजॉरिटी से जिताकर चेयरमैन अपना लेके आए, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन बनाने की कोशिश करें। ख़ास करके मैं बोधन की आवाम से और हमारी जो टाउन बॉडी है वो लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने दुआओं में ख़ास करके अपनी जीत के लिए दुआ करिए। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारी बोधन विंग से और मुहिब्बान मजलिस से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी अपनी तौर पे कोशिश करे कि हर वार्ड में मजलिस का काउंसलर जीते और चेयरमैन पे जो है ना दावेदारी जो है ना मजलिस की रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो चेयरमैन का म्यूनसिपल इलेक्शन है उसमें चेयरमैन जो है ना मजलिस का रहेगा बोल के मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी दुआओं से मजलिस को नवाजें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट करो। महाराष्ट्र के हालिया इंतखाबात बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस कामयाबी का झंडा महाराष्ट्र में गाड़ा है, महाराष्ट्र की आवाम को और ख़ास तौर पर सदर महाराष्ट्र इम्तियाज़ जलील साहब को और मोइन साहब को जो भी मजलिस के वहाँ पे उम्मीदवार ठहरे हुए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और उनके लिए जो मुहिम चला है बैरिस्टर असदुद्दीन अवीदी साहब और अकबरुद्दीन अवीदी साहब और मजलिस के MLAs जो जाकर कैंप किए हुए थे, उनकी भरपूर कोशिश की वजह से जो महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया है, मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि कुछ दिनों में तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के होने जा रहे हैं। तेलंगाना की आवाम से भी गुजारिश करूँगा, यहाँ के 80 मुस्लिम तमाम तबके जो भी BCs हैं सब मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ देंगे तो इंशाअल्लाह बोधन की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन जीत कर आएगा। और आप लोगों का इस तरह से ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और तेलंगाना में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भरपूर मुकाबला करते हुए जीत का झंडा गाड़ेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीनियर है, बहुत सीनियर है।